तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आ चुका हूं प्रैक्टिकल का पेपर जो कि है जो केमिस्ट्री का है क्लास 11th का प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1000% ये रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू। तो आप लोग याद करके जाना। सब्जेक्ट कोड देख लीजिए, यहाँ पर 118 रहने वाला है। क्लास 11 का है बाबू, पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को 3 घंटे समय मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कितने नंबर का, तो 30 नंबर का रहेगा बाबू। 30 नंबर का रहेगा और फुल मार्क्स 30 नंबर का, और टाइम दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है प्रश्न को पढ़ने के लिए बाबू। ठीक है, तो आप लोग को बोल रहे हैं 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू। ठीक ना, तो आप लोग चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाएं, ताकि आप लोग बढ़िया मार्क्स एग्ज़ाम में ऑब्टेन कर सको, मतलब पा सको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पहला है कि दिए गए अकार्बनिक लवण M में एक धनायन एवं एक ऋणायन की पहचान सूक्ष्म एवं अर्ध परीक्षण द्वारा करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है बाबू। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्न का ही उत्तर देना पड़ेगा, जैसा कि मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसी प्रकार से दे दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, बेंच घोल से N/10 NaOH का घोल बनाएं एवं इसका प्रमाणीकरण करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, हम बता देंगे जैसे ही। देखिए यहाँ पर अथवा में है। ठीक है, अथवा में जब क्वेश्चन रहे तो आपको दोनों में से किसी एक का बनाना रहेगा। किसका? एक का। जब भी कभी अथवा में क्वेश्चन रहे तो दो में से जो अथवा में रहेगा उसका किसी एक का बनाना रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अथवा दे दिया है, बेंच घोल से NaHCl का घोल बनाएं एवं इसका परिमाणीकरण करें। ठीक है, अथवा में यहाँ पर भी दे दिया है, मानक ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सहायता से दिए गए NaOH विलयन की शक्ति अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अथवा में ये, ठीक है, तो इसमें से किसी एक का आंसर दीजिएगा। दिए गए HCl विलयन की शक्ति मान NaC2CO3 विलयन के विरुद्ध अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसमें भी इसी प्रकार से आप लोग आंसर देना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तीसरा है, देखिए तीसरा है यहाँ पर, दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और अथवा में ये सब दिया गया है क्वेश्चन। दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक का निर्धारण करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है, देखिए ये भी अथवा में है। ठीक ना, तो दिए गए कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक का निर्धारण करें। ठीक है, तो तीसरा में से आप लोग इसमें से कोई एक बना सकते हो। ठीक है, कोई एक बनाना है। ठीक ना, अब देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका और अन्वेषण योजना। ठीक है, अब पांचवा पूछ रहा है मौखिक। ठीक है, मौखिक मतलब मुंह से पूछकर सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, उसी का जवाब देना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने सारे प्रश्नों को करवा दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न का पहला प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। दिए गए एक अकार्बनिक लवण M में एक धनायन एवं एक ऋणायन की पहचान शुष्क एवं अर्ध परीक्षण द्वारा करें। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। देखिए उत्तर देख लीजिए, उद्देश्य सबसे पहले लिखिएगा उद्देश्य। ठीक है, तो दिए गए अकार्बनिक लवण M में उपस्थित धनायक क्रिएशन एवं ऋणायक एनियन की पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ए हो जाएगा, इसका इसी का लिखिएगा, इसी का आंसर है। ठीक है, शुष्क परीक्षण मतलब ड्राई टेस्ट पहले करेंगे। ठीक है, तो रंग परीक्षण, ठीक है, कलर टेस्ट, लवण के रंग आधार पर प्रारंभिक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, इसी प्रकार आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, नीला Cu2+, ठीक है, हरा Fe2+। ठीक है, और देखिए इसी का आंसर है ज्वाला परीक्षण, फ्लेम का टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दो को का बताने के लिए बोल रहा था। ठीक ना, तो ये देख लीजिए, लवण को ज्वाला में गर्म करने पर विशेष रंग दिखाई देता है। ज्वाला का रंग और धनायन देखिए पीला रहता है, Na+ रहता है, बैगनी K+। ठीक है, और इसी का यहाँ पर थोड़ा सा और है, देखिए ईंट लाल क्यों हो जाता है जब आग में रखते हैं, तो Ca2+ के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ देखिए तीसरा ये भी कारण लिखना है, तीसरा कि बोरेक्स
बीड परीक्षण मतलब बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स को गर्म करके मोती बनाकर उसमें नमूना मिलाते हैं और रंग परिवर्तन देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग लिखिए गया। और अगला है यहाँ पर देख लीजिए आर्द्र परीक्षण। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आर्द्र परीक्षण है घोल बनाना। पहला घोल बनाना है, लवण को पानी में घोल कर विलयन तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से पहला का आप लोग आंसर ऐसे ही लिखते रहिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि धनायन की पहचान टेस्ट फॉर केशन। ठीक है, तो HCl डालने पर ग्रुप 1 के आयन हो जाएंगे, H2S डालने पर ग्रुप 2 के आयन हो जाएंगे, NH4OH डालने पर ग्रुप 3 के आयन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लेना है। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक की पहचान कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कार्बोनेट CO3 अम्ल डालने पर CO2 गैस निकलती है। ठीक है, क्लोराइड ClAgNO3 डालने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, सल्फेट SO4 BaCl2 डालने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग आंसर बना लीजिएगा। ठीक है, एकदम 1000% राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक ना, तो निष्कर्ष में भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए उपरोक्त शुष्क एवं अर्ध परीक्षणों के आधार पर दिए गए लवण M में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन की पहचान की जाती है। इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी मैं दे दिया हूँ। ठीक ना, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर से उतार सकते हैं। जैसे सबसे पहले M लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा टू आइडेंटिफाई द क्रिएशन एंड एनियन प्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट। ठीक है, M लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी मैंने वहाँ पर बताया था ड्राई टेस्ट। ठीक है, तो ड्राई टेस्ट, कलर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे लिख दीजिएगा प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन कलर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग आंसर को एकदम छाप दीजिएगा प्यारे बच्चों। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है, 1000% बोल रहे बाबू, 1000%। मेरा क्वेश्चन पेपर से एकदम 1000% आता ही आता है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर फ्लेम टेस्ट बताए थे जो कि येलो Na+, वॉयलेट K+, ब्रिक रेड Ca2+। ठीक है, फ्लेम कलर कैसन है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर बैरोक्स बीड टेस्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। ये इंग्लिश में जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए। ठीक है, तो बोरेक्स बीड टेस्ट, देखिए बोरेक्स बीड इज हीटेड विथ द सैंपल एंड कलर चेंज इट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। देखिए यहाँ पर वेट टेस्ट का भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए वेट टेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर वेट टेस्ट का भी दे दिया है। जैसे पहला में लिख दीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए टेस्ट ऑफ केशन। ठीक है, टेस्ट ऑफ केशन देखिए विच HCl ग्रुप 1। ठीक है, विथ H2S ग्रुप 2, विथ NH4OH ग्रुप 3। इसी प्रकार से आप लोग इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन का आंसर दिए हैं आप लोग इसी प्रकार से दे दीजिएगा। देखिए टेस्ट ऑफ एनियन लिख देना है, कार्बोनेट Ca3CO2 गैस इवॉल्व्स विथ एसिड। ठीक है, क्लोराइड मतलब Cl। ठीक है, वाइट प्रिसिपिटेट विथ AgNO3। ठीक है, इसमें भी सल्फेट में भी SO4O2 वाइट प्रिसिपिटेट विथ BaCl2। ठीक है, इसी प्रकार से आंसर दे देना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन है कि द केशन एंड एनियन प्रेजेंट इन द गिवन साल्ट M आर आइडेंटिफाई यूजिंग ड्राई एंड वेट टेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार से आप लोग को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आंसर दे देंगे। देखिए अब दूसरा है क्वेश्चन जो कि हिंदी में है। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन है बेंच घोल से N/10 मतलब NaOH का घोल बनाएं एवं उसका परमाणीकरण करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका देख लेते हैं हम लोग आंसर क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देंगे। देखिए हिंदी में जो लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर। पहला है उद्देश्य लिखना है सबसे पहले आपको। ठीक है, बेंच घोल से N/10 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार करना एवं उसका परमाणीकरण करना हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवश्यक सामग्री में देखिए क्या क्या लगने वाला है। आवश्यक सामग्री में लिख दीजिएगा ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, मापक फ्लास्क और फिनोथेलिक और संकेतक। ठीक है,
फिनोल्फेनिक और संकेतक, फिनोल्फेनिक संकेतक एक साथ है, ऑक्सैलिक अम्ल घोल और आसूत जल पड़ने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर को लिखिएगा। ठीक है, इसी का आप देख लेते, इसी का है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का ये दूसरा का ही आंसर है ये। ठीक ना, तो आप लोग देखिएगा, प्रक्रिया दे दीजिएगा, ए में लिख दीजिएगा NaOH घोल की तैयारी। ठीक है, तो घोल की तैयारी कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या करना है आप लोग को कि बेंच घोल से NaOH को की उचित मात्रा लें। ठीक है, दूसरा में लिख दीजिएगा इसे मापक फ्लास्क में डालें। ठीक है, और तीसरा लिख दीजिएगा आसूत जल मिलाकर आयतन को निश्चित निशान तक पूरा करें। ठीक है, चौथा लिख दीजिएगा घोल को अच्छी तरह मिलाएं ताकि समान रूप से घुल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। देखिए अब यहाँ पर बी लिखकर यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग प्रमाणीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि ब्यूरेट में तैयार NaOH घोल भरें। ठीक है, दूसरा में दे दीजिएगा पिपेट द्वारा 10 ml ऑक्सैलिक अम्ल घोल को कोनिकल फ्लास्क में लें। ठीक है, तीसरा में दे दीजिएगा इसमें 2-3 बूंद फिनोल्फेनिक संकेतक डालें। ठीक है, संकेतक डालें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग आंसर को दीजिएगा। अब देखिए चौथा बोल रहा है क्या कि चौथा में बोल रहा है अब NaOH से ट्रांजिशन करें और पाँचवा में है अंत बिंदु पर हल्का गुलाबी रंग अस्थायी हो जाता है। ठीक है, और छठा में डाल दीजिएगा रीडिंग नोट करें और प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। इसी प्रकार 1000% बाबू रियल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को दूसरा सवाल बनाना है कोई भी, ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसको। ठीक है, देख लीजिए इसमें अभिक्रिया में लिख देना है रिएक्शन में NaOH, ठीक है, NaOH प्लस H2C2O4। ठीक है, और फिर यहाँ पर दे देना है Na2C2O4। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। चलिए देख ले दिए, यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देना है गणना। ठीक है, नॉर्मलिटी का सूत्र लगा देना है N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, जहाँ देख लेते हैं आगे क्या है कि जहाँ NaOH की नॉर्मलिटी, ठीक है, V1 मतलब होता है NaOH का आयतन, N2 मतलब होता है ऑक्सैलिक अम्ल की नॉर्मलिटी और V2 मतलब ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को आंसर बना लेना है और यहाँ पर इसका निष्कर्ष भी लिख देना है आप लोग को। ठीक है, ट्रांजैक्शन विधि द्वारा NaOH घोल की वास्तविक नॉर्मलिटी ज्ञात करना, उसका प्रमाणीकरण किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए यहाँ पर ए में लिख देना है शुरू में। ठीक है, यहाँ पर टू प्रिपेयर N/10। ठीक है, और NaOH लिख देना सॉल्यूशन फ्रॉम बेंच सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्डाइज इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख देना है एपरेट्यूड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, बुरेटी, पाइपिटी और कॉनिकल फ्लास्क और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और फेंटोफेंथनी इंडिकेटर और ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर भी लिख देना है। इसी प्रकार से आप लोग प्रोसीड्यूर में लिख दीजिएगा क्या, देख लीजिए यहाँ पर प्रोसीड्यूर में लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, ए लिख के कर दीजिएगा, एकदम अच्छे से बनाइएगा बाबू, एकदम राइटिंग सुंदर लिखिएगा। ठीक है, और डिज़ाइन दे के बनाइएगा तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। देखिए पहला में लिख दीजिएगा टेक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ NaOH फ्रॉम बेंच सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा में लिख दीजिएगा ट्रांसफ़र इट इनटू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तीसरा में लिख दीजिएगा ऐड डिस्टिल्ड वाटर अप टू द मार्क। ठीक है, चौथा में लिख दीजिएगा सेक वेल टू गेट अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, पहला में लिख दीजिएगा फिल द बुरेडी विथ प्रिपेयर्ड NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा में लिख दीजिएगा टेक 10 ml ऑक्सैलिक एसिड और सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क यूजिंग पीपेटी। ठीक है, और तीसरा में लिख दीजिएगा पाइपिटी। ठीक है, और तीसरा में लिख दीजिएगा ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फेनिक इंडिकेटर। ठीक है, और चौथा में लिख दीजिएगा टायरेट विथ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। पाँचवा है, देखिए यहाँ पाँचवा में लिखिएगा द एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय ए परमानेंट लाइट पिंक कलर। ठीक है, छठा में लिखिएगा नोट द रीडिंग एंड रिपीट फॉर एक्यूरेसी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। रिएक्शन में लिख देना है आप लोग को इसी प्रकार से NaOH H2C2O4। ठीक है, Na2C2O4। ठीक है, और प्लस में H2O।
ठीक है, इसी प्रकार लिखिएगा। कैलकुलेशन में आप लोग को उसी प्रकार लिख देना है जो मैं पहले बताया, N1 V1 बराबर N2 V2, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कंक्लूजन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंक्लूजन में बता रहा है कि द प्रिपेयर्ड NaOH सॉल्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय टाइट्रेशन एंड इट्स एग्जैक्ट नॉर्मली इज डिटरमाइंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करें, ठीक है। कार्बनिक यौगिक की पहचान करना है, ठीक है। इसका उत्तर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उद्देश्य सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उद्देश्य लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान उसके भौतिक गुणों के एवं रासायनिक परीक्षणों के आधार पर करना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर आवश्यक सामग्री में लिख दीजिएगा आप लोग कि टेस्ट ट्यूब, बर्नर, रसायन, ठीक है, NaOH, AgNO3 ये सब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, बर्नर, रसायन, ड्रॉपर, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। प्रक्रिया में लिख दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर भौतिक परीक्षण, ठीक है। पहला है अवस्था, स्टेट मतलब ठोस द्रव या ठोस द्रव, ठीक है, ठोस या द्रव। रंग में देख लीजिए रंगहीन या रंगीन, ठीक है। गंध में देख लीजिए विशेष गंध जैसे फल जैसी तीखी आदि, ठीक है। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर चौथा है कि विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी, पानी में घुलने वाला, ठीक है। रासायनिक परीक्षण मतलब केमिकल टेस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसी में पहला लिख देना है करके, और असंतृप्तता परीक्षण, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन जल Br2 मिलाने पर रंग उड़ जाता है, ठीक है, असंतृप्त यौगिक, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को आंसर को लिख देना है। देखिए यहाँ पर, और देखिए इसी का है दूसरा में फेरिक क्लोराइड परीक्षण, ठीक है, FeCH8 टेस्ट, ठीक है, CHL3 टेस्ट, ठीक है। बैगनी रंग बनने पर फिनॉल की उपस्थिति, ठीक है। और तीसरा में टॉलेस्ट परीक्षण करना था, ठीक है, तीसरा में इसी का है, ठीक है। सिल्वर मिरर बनने पर एल्डिहाइड की उपस्थिति, ठीक है। चौथा है NaOH परीक्षण। NaOH का परीक्षण किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, निष्कर्ष में लिख दीजिएगा आप लोग कि उपरोक्त भौतिक एवं रासायनिक परीक्षणों के आधार पर दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान की जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए स्पीड में हम लोग बताते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए आंसर है इंग्लिश मीडियम का। एम है टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल टेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार लिख लीजिएगा। अगला देख लीजिए एप्टीट्यूड्स, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, रिगार्ड्स, NaOH ये सब फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉपर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। जल्दी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। प्रोसीड्यूर्स में आप लीजिए फिजिकल टेस्ट, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और दूसरा में कलर, और तीसरा में आउटडोर, ठीक है। और चौथा में लिख दीजिएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब बी में लिख दीजिएगा केमिकल टेस्ट। हम लोग देख लेते हैं, देखिए बी में केमिकल टेस्ट है, ठीक है। तो केमिकल का पहला केमिकल कौन सा है, तो अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इंडिकेट्स अनसेटर्ड कंपाउंड, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। देख लीजिए आगे है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में वायलेट कलर और इंडिकेट्स फेनॉल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर है कि टोलेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर इंडिकेट एल्हाइड, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया NaOH टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इंडिकेट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर इसका देख लीजिए कंक्लूजन, ठीक ना। कंक्लूजन है द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एबव टेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार दे दीजिएगा। चौथा देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका और अन्वेषण योजना, ठीक है। उत्तर हिंदी में देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को उत्तर हम प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका में प्रयोगशाला में किए गए सभी प्रयोगों का क्रमबद्ध और साफ तरीके से लिखा जाता है। इसमें प्रयोग का नाम, उद्देश्य, सामग्री, विधि एवं अवलोकन तथा परिणाम शामिल होते हैं। अब अन्वेषण योजना में प्रयोग करने की योजना बनाई जाती है, जिसमें
प्रयोग की विधि, उपयोग होने वाले रसायन तथा अपेक्षित परिमाण का वर्णन किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से देख लीजिएगा, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, इंग्लिश में भी इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर द रिकॉर्ड बुक कंटेन्स ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड परफॉर्म एंड इन द लेबोरेटरी रिटन इन अ सिस्टमैटिक एंड नीट manner. It include name of the experiment, aim, apparatus and procedures or observation and result. Investigation plan is planning of the experiment which include method, chemical used and expected result. ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए अब 5वां नंबर है मौखिकी। ठीक है, मौखिकी में क्या होगा, विवा वॉइस मौखिकी है 5वां नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर में हिंदी मीडियम मौखिक में छात्र से प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उसके ज्ञान और समझ का मूल्यांकन किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर भी इसमें मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पर इन विवा वॉइस द स्टूडेंट इज आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट टू एजिज देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग आंसर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहीं तक के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे क्योंकि इतने में ही हम लोग का नंबर 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इतने तक ही क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर केमिस्ट्री का ये रियल पेपर था बाबू, 1000% रियल पेपर था, मैंने आप लोग को पूरा करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग जो वीडियो बनाए वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे और तुम लोग सबसे पहले रियल क्वेश्चन देखो। ठीक है, ना कि फेक क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।